हेलो व्यूवर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सप्लाई चेन प्रोसेस व्यू पे। तो हम जो डिस्कस करेंगे आज वो है पुश व्यू एंड पुल व्यू। मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा, वो भी रियल टाइम एग्जांपल के साथ, और साथ ही साथ आपको एक रियल टाइम आइडिया भी दूंगा कि कैसे आप एक पुल बिजनेस को पुश में चेंज करके कंपेटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुश व्यू और पुल व्यू होते क्या हैं। तो push view and pull view, according to their definition, and execution is initiated in anticipation of customer order। मतलब push view वो है जिसके अंदर एक चीज़ प्री ऑर्डर पे ही तैयार होती है और जब आप मार्केट जाते हैं उसको बाय कर लेते हैं। बहुत ही इजी एग्जांपल मैं इसको आपको देता हूँ। पुश व्यू की बेकरी आइटम्स है, जैसे हम ब्रेड, एग्स वगैरह लेने जाते हैं, मिल्क लेने जाते हैं। हम क्या करते हैं, शॉप पे जाते हैं, उनको कहते हैं डॉन की ब्रेड दे देंगे, जो भी कंपनी आपको अच्छी लगती है आप उसकी ब्रेड ले लेते हैं। वो पहले की तैयार होती है, आप पैसे देते हैं और ब्रेड ले लेते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ता, या वो आपके ऑर्डर पे फ्रेश तैयार नहीं होती। ऐसे ही आप अंडे वगैरह, दूध वगैरह लेने जाते हैं, आप शॉप पे जाते हैं, पैसे देते हैं और उसी वक्त आपको चीज़ मिल जाती है। इसी तरह देखते हैं कि पुल व्यू क्या है। पुल व्यू की डेफिनेशन के मुताबिक एन एग्जीक्यूशन इज इनिशिएटेड इन रिस्पॉन्स टू अ कस्टमर ऑर्डर। इसका ये मतलब है कि जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम फास्ट फूड की शॉप पे गए हैं और हम पिज़्ज़ा लेने गए हैं, तो हम ऑर्डर करते हैं। जब हम ऑर्डर करते हैं तब पिज़्ज़ा तैयार होना शुरू होता है और हमारे ऑर्डर के मुताबिक जो फ्लेवर हम ऑर्डर करते हैं और जैसे वो कस्टमाइज़ कहते हैं कि इसमें ऑनियन डालना है, इसमें टोमेटो डालना है, तो हमारी मर्ज़ी के हिसाब से वो बनना तैयार होता है और फिर हमें मिलता है। तो जो चीज़ हमारे ऑर्डर करने पे और हमारी मर्ज़ी के हिसाब से हमें मिले, उसको कहते हैं पुल व्यू प्रोसेस। तो उम्मीद है आप लोगों को पुश और पुल व्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं जो आप अपने रियल लाइफ बिजनेस आइडिया में भी यूज़ कर सकते हैं, और आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ पर यूज़ होता है और कहाँ पर नहीं यूज़ होता, पुश एंड पुल व्यू। तो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, चलें जाएं पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं बैग मार्केट की। हम पाकिस्तान से रिलेट करते हैं एग्जांपल को कि पाकिस्तान की मार्केट में जो बैग्स तैयार होते हैं, जो स्कूल बैग्स, कॉलेज बैग्स, लैपटॉप बैग्स तैयार होते हैं, वो रिलेट किससे करते हैं, वो पुश व्यू स्ट्रेटजी से रिलेट करते हैं। मतलब हम किसी भी बैग मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे पहले के बैग इतने तैयार होते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी एक बैग ले लेते हैं। तो क्या कर रही है मार्केट, बैग मार्केट पाकिस्तान की पुश व्यू स्ट्रेटजी को अप्लाई कर रही है। तो अब मेरे मुताबिक, मेरे बिजनेस के प्रपोजल के मुताबिक, या आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं और एक नया बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम बैग मार्केट को पुश व्यू से कन्वर्ट कर दें पुल व्यू के अंदर, तो इससे क्या होगा, हम कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करेंगे। वो कैसे करेंगे गेन, ये मैं अब आप लोगों को बताता हूँ। मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर हमें अपना बिजनेस ग्रो करना है तो हमने अपने कस्टमर्स को भी एडवांटेज देना है। तो कस्टमर की नीड और डिमांड क्या है, मेरे ख्याल से जो कस्टमर बैग लेने जाते हैं, या आप खुद भी सोचिए आप बैग लेने जाते हैं, जब आप छोटे थे तो आप चाहते हैं जो आपका फेवरेट कार्टून करेक्टर है या आपका फेवरेट हीरो है, आप उसके मुताबिक का बैग लें। तो जब आपके पास ऑप्शन हो कि आप अपनी मर्ज़ी का, अपनी मर्ज़ी कलर साइज से रिलेटेड उसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, तो ये स्कूल के बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा, और आप सारे के सारे स्कूल्स के बच्चों को, ऑडियंस को टारगेट कर लेंगे। इसी तरह अभी आप देख लें, आपने लैपटॉप में, आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आपने लैपटॉप में आपने बैग में लैपटॉप डालना है, उसके अंदर बुक्स डालनी है, तो आप लोग के लिए मुश्किल होता है। और अगर आप लोगों को ये ऑप्शन मिल जाए कि आप अपनी मर्ज़ी का बैग तैयार कर सकते हैं, जिसके मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ तैयार करवाएं और आप उसमें लैपटॉप, बुक्स कैरी कर सकते हैं,
तो ये क्या है, मार्केट की नीड भी है और डिमांड भी है। तो कस्टमर की नीड और डिमांड को फुलफ़िल करते हैं। इसी तरह हम देख लेते हैं कि कस्टमर अपनी विश लिस्ट के हिसाब से बना सकता है। एडवांटेज एक ये है, एग्जांपल हम स्कूल किड्स की ले लेते हैं कि वो अपने फेवरेट कार्टून और फेवरेट हीरो के मुताबिक चीज़ बना सकता है। फिर हम दूसरा देख लेते हैं कि हम कस्टमर की नीड पूरी कर लेते हैं। हम ऐसे ही कॉलेज स्टूडेंट की हम एग्जांपल लेते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट ने या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ने अपने बैग के अंदर लैपटॉप भी डालना है, बुक्स भी डालनी है सेम टाइम में। तो आपको पता है ऐसा बैग नहीं मिलता जिसके अंदर एट अ टाइम लैपटॉप और बुक्स भी आ जाएं। बुक्स वाले बैग में लैपटॉप्स के ऑन नहीं होता और लैपटॉप वाले बैग्स में बुक नहीं आ सकती। तो जब आप कस्टमाइज अपनी मर्जी का बनाएंगे तो आप ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं। इसका कंक्लूजन क्या होगा, वी कैन गेट कंपेटिटिव एडवांटेज, क्योंकि हम फर्स्ट वन होंगे जो अपनी मार्केट पूरे पाकिस्तान में इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे इस प्रोसेस को। सेकंड एडवांटेज क्या होगा, हम ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं कस्टमर्स को, हम ज़्यादा ऑडियंस अपनी गेन कर सकते हैं और ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। थर्ड फ़ायदा क्या होगा, हमारा रेवेन्यू ज़्यादा होगा। जब हम कस्टमर की नीड और डिमांड को फुलफ़िल कर रहे हैं तो कैसे नहीं हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, हमारा रेवेन्यू बहुत हाई जनरेट होगा। और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब ये न्यू आइडिया तो इसका तो मार्केट में कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि आपका कंपटीटर एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो तो पुराने वे से चला आ रहा है। कब वो आप वाला अपनाएगा आइडिया फिर उस पर प्रोसेस करेगा तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और तब तक आप काफ़ी प्रॉफिट कमा चुके होंगे। अगर आप लोगों को ये आइडिया पसंद आया और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू।